सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास कंबाइंड है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड अगेन जो मैट्रिक्स हमारे पास कंबाइंड है वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी, ठीक है। सो याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोगों को कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी होती है तो हमें पता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू वो मैट्रिक्स होनी चाहिए। और अगर कोई मैट्रिक्स हमें स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है तो उसका ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूफ करनी हो तो आप लोग क्या कीजिए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। और अगर ट्रांसपोज को सॉल्व करते करते आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करनी है तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए एंड सॉल्व करते करते अगर आपको नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल जाती है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। गिवन चीज़ों का आप यूज़ करें और जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज वगैरह की उनको इस्तेमाल करें तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, प्रूफ दैट में, ट्रू फॉल्स में भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सवाल को। हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। तो सवाल में क्या गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें पता है सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक हैं देन पहला रिजल्ट तो हमें यही मिलेगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है, फर्स्ट मान लीजिए इसको, एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी भी हमारे पास गिवन है, इसको आप सेकंड मान लीजिए। सिमेट्रिक गिवन है अगर तो ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। जो चीज़ प्रूफ करनी है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर देखेंगे इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, ठीक है। नाउ हमें इस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो चलिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम इस चीज़ को। नाउ हमारे पास ए बी माइनस बी ए एक कंबाइंड मैट्रिक्स है, क्यों ना हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, उसको इवेल्युएट करें, और अगर हमारे पास ट्रांसपोज निकालते निकालते इस मैट्रिक्स का पूरा नेगेशन आ गया तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज में आपने पहली प्रॉपर्टी एक पढ़ी हुई है पहले से कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं एक्स प्लस वाई और अगर आपको उसका ट्रांसपोज करना है तो ये हो जाता है एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, और नेगेटिव हो यहाँ तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाता है। तो अब देखिए इसको एक बार, ए बी एक मैट्रिक्स मान लीजिए आप एक्स, बी एक मैट्रिक्स मान लीजिए आप लोग वाई, सो ये हमें दे देगा ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, ठीक है। अभी हम सिर्फ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाइए। नेक्स्ट हमें पता है एक चीज़ कि अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिल जाता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा था, यूनिक फीचर था ये वाला ट्रांसपोज का। सो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, तो ये हमें दे देगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस अगेन ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसका ट्रांसपोज पहले, जो पहले लिखी है उसका ट्रांसपोज बाद में। अब बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं बिकॉज बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज को हम लोग ए लिख सकते हैं बिकॉज ए हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, माइनस ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज को हम लोग बी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या मिला, ए बी माइनस बी ए करते करते हम लोग बी ए माइनस ए बी पर आ गए, ठीक है। क्या हम यहाँ से अगर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा ए बी आ जाएगा पहले और माइनस बी ए आ जाएगा बाद में। आप खुद देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर है, नेगेशन ऑफ ये मैट्रिक्स खुद। तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे सिंस ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बराबर आ रहा है माइनस ए बी माइनस बी ए के, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना इजी है इसको प्रूफ करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ लेके चलेंगे, यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स खुद आ रही है, अगर आएगी तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी। तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में और हम लोग चल करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। सो हमने लिखा नाउ ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, मस्ट बी इक्वल टू, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तो हमारे पास आएगा ए बी
ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, एंड देन हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे सेकंड वाली, तो ये हमारे पास दे देगा हम लोगों को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया, इसको लिख दिया बी ए प्लस ए बी। हम इसको लिख सकते हैं प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज प्लस हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन जो हमारा होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी लिखे चाहे बी प्लस सी लिखे बात बराबर होती है। सो हमने इसको लिख दिया ए बी प्लस बी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आप लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। आप जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वो मैट्रिक्स आपको मिल गई, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हमने सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट बेस का हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसको भी प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए।